हेलो, गुड मॉर्निंग। कल पिछले वीडियो में हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक मादा जनन अंग कौन सा होता है, द्वितीयक मादा जनन अंग कौन सा होता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है मादा जनन अंग। मादा जनन अंग दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग समझने के लिए पहले हमें समझना जरूरी है इसका डायग्राम, इसका चित्र बनाते हैं और उसके अनुसार इन दोनों अंगों को हमें विभेदित करेंगे। इसमें एक जोड़ी के रूप में इस तरह से एक नलिका पाई जाती है। इसको बोलते हैं अंडाशय। ये अंडाणु है, यहाँ से यहाँ इस नली के द्वारा ये गति करता है, इसको कहा जाता है अंडाणु। ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है फंडस। ये जो जोड़ी के रूप में ये दोनों नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है, ये वाली और ये वाली, इन नलिकाओं को बोला जाता है अंडवाहिनी। इसको बोला जाता है गर्भाशय। इसको बोला जाता है ग्रीवा और इसको बोला जाता है योनि। गर्भाशय अंतर स्तर, ठीक है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है गर्भाशय गुहा। ये डायग्राम है मादा जनन अंग, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम प्राथमिक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है, पहले हम ये देखेंगे कि प्राथमिक जनन अंग के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन आती है जनद की। जनद क्या होते हैं, वे अंग जो अंडाणु निर्माण करते हैं, जनद कहलाते हैं।
वे अंग जो अंडाणुओं का निर्माण करते हैं उन्हें जनन कहते हैं। जो मादा होती है उसमें जनन कौन सा होता है? अंडाशय होता है। तो मादा जनन अंग में अंडाणु निर्माण अंडाशय द्वारा किया जाता है। और इसी जगह जो लैंगिक हार्मोन है, मादा लैंगिक हार्मोन है, वो रिलीज होते हैं। कौन कौन से? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन मादा हार्मोन है, वो इसी में रिलीज किए जाते हैं। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग में अंडाणु निर्माण किया जाता है और वो अंडाणु निर्माण कौन से अंग में होता है? अंडाशय में होता है। इसका मतलब मादा जनन अंग का प्राथमिक जनन अंग क्या हो गया? अंडाशय हो गया, ठीक है, जिसमें अंडाणु का निर्माण किया जाता है। आगे अपन चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं नेक्स्ट। तो सबसे द्वितीयक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग का टॉपिक है। तो सबसे पहला जो भाग है वो होता है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के बाद में दूसरे नंबर पे आता है आपका गर्भाशय। तीसरे नंबर पे आता है आपका योनि। आपने नर जनन तंत्र पढ़ा था, उसमें उसके 6 भाग थे। जो द्वितीय जनन अंग थे उनके 6 भाग थे और मादा जनन अंग है उसमें द्वितीय जनन अंग के कितने भाग है? 3 भाग है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि। अब इनके बारे में देखते हैं कि अंडवाहिनी तो क्या होती है, गर्भाशय क्या होता है और योनि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका अंडवाहिनी। एक बार मैं इसके बारे में शॉर्ट में समझा देती हूँ। देखो, यहाँ पर होता है अंडाणु का निर्माण। जैसे ही अंडाणु का निर्माण होता है तो ये अंडाणु इस अंडवाहिनी के थ्रू कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है, ठीक है। गर्भाशय में जाने के बाद आपको पता है निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? जो नर के द्वारा शुक्राणु है मादा के अंदर है वो छोड़े जाते हैं। तो यहाँ से योनि भाग के द्वारा जो शुक्राणु है वो यहाँ से एंटर होंगे और मादा के अंडाणु है वो इस भाग से गर्भाशय में आएंगे। यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, मतलब अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में मिलेंगे और मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। वो युग्मनज इस गर्भाशय की जो दीवार है वहाँ पर आकर रुक जाता है और इसमें लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है। और कोशिका विभाजन होने के साथ ही नए जो जीव हैं, नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन पूरी हो जाती है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसी को कहा जाता है जनन। तो अंडवाहिनी का काम क्या होता है? ये अंडाशय से अंडाणु को कहाँ तक पहुँचाती है? गर्भाशय तक पहुँचाती है। ये एक जोड़ी में पाई जाती है। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है कि ये जो गर्भाशय है, ये जो आपको मादा जनन अंग दिखाया हुआ है, ये स्थित कहाँ होता है? आपने पाचन तंत्र में पढ़ा था रेक्टम और उत्सर्जन तंत्र में पढ़ा था आपने यूरिनरी ब्लैडर। तो रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच में स्थित होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये एक खोखला भाग होता है। तो अंडवाहिनी का काम हो गया अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना, ठीक है। दूसरे नंबर पे चलते हैं अपन गर्भाशय। गर्भाशय क्या काम करता है? ये जो अंडवाहिनी है ये ही आगे जाकर एक थैली जैसी संरचना बना लेती है, जो ऊपर से तो इसकी चौड़ाई होती है ज़्यादा और नीचे होती है इसकी चौड़ाई कम। ये जहाँ इसकी चौड़ाई कम होती है उसको, उस भाग को बोला जाता है ग्रीवा। ये ग्रीवा किससे जुड़ी होती है? योनि से जुड़ी हुई होती है। तो इस थैली जैसे भाग को क्या कहा जाता है? गर्भाशय कहा जाता है। इसके अंदर की जो दीवारें हैं उसको, अंदर वाला जो भाग उसको तो बोला जाएगा गर्भाशय गुहा, और अंदर की जो दीवारें हैं उसको बोला जाता है गर्भाशय का अंतःस्तर, ठीक है। अब गर्भाशय के बारे में नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि जब शिशु का निर्माण होता है,
इसके अंदर शिशु का निर्माण होता है, तो इसी के अंदर किसका निर्माण होता है? प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का निर्माण कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। और शिशु का जो विकास होता है वो भी कहाँ होता है? इसी गर्भाशय में होता है। जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, शिशु है वो गर्भाशय की जो दीवार है वहाँ पर जाकर रुक जाता है और यहीं पर इसका विकास होता है। तो ये हो गया आपका गर्भाशय पूरा। गर्भाशय के बाद में नेक्स्ट आपका योनि। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। इसकी जो लंबाई है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। ये किस भाग से जुड़ी होती है? ग्रीवा भाग से जुड़ी होती है। इसके देखो 2 काम होते हैं। पहला काम तो ये निषेचन के अंग, निषेचन होता है, उस अंग के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। मतलब नर और मादा युग्मक है, उनका जहाँ मेल होता है वो कौन से भाग में होता है? योनि भाग में होता है। दूसरा, इसमें एक जीवाणु पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का इसका जो वातावरण है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। 2 काम। तीसरा, इसमें से इसका ये पूछा जाता है कि जो शिशु है जब उसका पूरा विकास हो जाता है तो ये प्रसव मार्ग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। मतलब शिशु को बाहर निकालने में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्रसव मार्ग। और लास्ट 4th पॉइंट इसमें से ये आता है कि योनि है उसके द्वारा जो रजोधर्म स्राव है उसको भी बाहर निकाला जाता है। तो ये योनि आपका कंप्लीट हो गया और ये आपका मादा जनन अंग पूरा हो गया। अब इस जो जनन तंत्र है उससे जुड़े कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में मैं बता देती हूँ। बाकी आपका प्रजनन तंत्र वो कंप्लीट हो चुका है। वो डेफिनेशंस कौन कौन सी है, वो परिभाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहली परिभाषा है युग्मक जनन क्या होता है? युग्मक जनन, ठीक है। युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक कौन से होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है। शुक्राणु निर्माण, शुक्र जनन कहलाता है। वह अंडाणु निर्माण अंड जनन कहलाता है। ओके। तो युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है और अंडाणुओं के निर्माण की क्रिया अंड जनन और शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन। और युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कंबाइंड क्या बोला जाता है? युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मक जनन पूरा हो गया। अब आपका नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर व मादा युग्मक। नर युग्मक तो कौन सा हो गया? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन से हो गए? अंडाणु। तो नर व मादा युग्मक का मेल निषेचन कहलाता है। नर व मादा युग्मक का मेल निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे ही नर व मादा युग्मक का मेल होगा तो किसका निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन पूरी हो गई निषेचन की और ये डेफिनेशन हो गई आपकी युग्मक जनन की। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी भ्रूण रोपण। भ्रूण रोपण क्या होता है? जैसे ही नर व मादा युग्मक का मेल होगा, मेल होते किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज जाकर गर्भाशय की जो दीवार है वहाँ पर जाकर रुक जाता है और वहीं पर इसके अंदर जो आपकी सेल डिवीज़न, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है वो पूर्ण होती है। और कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की वजह से युग्मनज
परिवर्तित हो जाता है उसी को क्या बोला जाता है, भ्रूणरोपण कहा जाता है। ठीक है, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु है उनसे नए जीव का बनना और उसका गर्भाशय में जाकर रुक जाना क्या कहलाता है, भ्रूणरोपण कहलाता है। और लास्ट अपना पॉइंट है इस टॉपिक का, इस तंत्र का, वो है आपका प्रसव। अब प्रसव क्या होता है, कोशिका विभाजन हुआ, युग्मनज से नए जीव का निर्माण हुआ। जैसे ही नए जीव का पूरा विकास हो जाता है, पूरा विकास होने के बाद में उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। जो अभी आपको मैंने बताया था प्रसव मार्ग होता है, प्रसव मार्ग योनि के थ्रू जो आपकी ग्रीवा होती है, ग्रीवा के द्वारा, योनि के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रसव मार्ग कहा जाता है। तो शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रसव कहलाती है। और जिस रास्ते के थ्रू इसको बाहर निकाला जाता है उसको कहा जाता है प्रसव मार्ग। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जनन तंत्र कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, मतलब मस्तिष्क के बारे में आप पढ़ोगे और आपके पूरे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में जो आपका 2nd नंबर चैप्टर है तंत्र, मानव तंत्र है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।